छात्राओं, नमस्कार छात्राओं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में उत्सर्ग एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उत्सर्ग एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा के बारे में बताया था और हम तत्व जो एकांकी के होते हैं उनमें कथा वस्तु, कथोपकथन, संवाद के बारे में चर्चा कर चुके थे और कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम वीडियो के अंत में पूरा उसको नहीं कर पाए थे। आज हम पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार एकांकी में एकांकीकार ने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए ही पात्रों की सृष्टि की और प्रयुक्त पात्रों के माध्यम से ही कथा को गति और विकास देता हुआ अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति करता है। उत्सर्ग एकांकी में सामाजिक पात्रों के माध्यम से डॉक्टर शेखर, विनय और सुधीर पुरुष पात्र है और छाया देवी और मंजुल स्त्री पात्र हैं। मुख्य पात्रों के रूप में डॉक्टर शेखर हैं जिसे नायक पात्र भी कहा जा सकता है। स्त्री पात्रों में डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेयसी छाया है। इस प्रकार एकांकीकार ने इन दोनों ही पात्रों के माध्यम से अपनी कथा को गति और उद्देश्य कथन किया है। डॉक्टर शेखर के माध्यम से एकांकीकार ने ऐसे वैज्ञानिक चित्रण किए हैं जो बुद्धि और कौशल के आधार पर एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करते हैं और अंत में उस यंत्र के माध्यम से आत्माओं को शरीर बुला करके वे उससे बातचीत भी करते हैं। वह मैत्री संबंधों को महत्व देने वाले खुददार व्यक्ति हैं और अपने मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री मंजुल की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रेयसी की भी उपेक्षा की और उनसे विवाह तक नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पात्रों के अलावा विनय, सुधीर और मंजुल पात्रों को कथा के विकास की दृष्टि से भी एकांकी में स्थान दिया गया है और पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस एकांकी को सफल एकांकी कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम देश काल एवं वातावरण की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग एकांकी एक वैज्ञानिक एकांकी है। अतः इस एकांकी में वैज्ञानिक वातावरण की सृष्टि हुई है और वातावरण की दृष्टि से नीला पर्दा, रचित एकांक रेखा चित्र, एपराटस, लाल नीली रोशनी के बल्ब, शेखर की वेशभूषा और कार्यविधि, अंगीठी के आदि से ये आभासित होता है कि एकांकी का कथानक वैज्ञानिक साधन के आविष्कार से हुआ है। शेखर के द्वारा वैज्ञानिक एपराटस द्वारा किया जाने वाला प्रयोग वातावरण को प्रभावी बनाता है। अतः देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से इस एकांकी को सफल एकांकी कहा जा सकता है। अगला बिंदु हमारा आता है भाषा शैली। जब कोई एकांकीकार अपने एकांकी का सृजन करता है तो वह उसमें कैसी भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि एकांकी के अनुकूल भाषा का प्रयोग भी होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग एकांकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एकांकी है और एकांकीकार ने बड़ी कुशलता के साथ पात्र, परिवेश और परिस्थिति के अनुकूल भाषा और शैली का प्रयोग किया है। आलोच्य एकांकी की भाषा सरल, पात्रानुकूल है, इसलिए एकांकी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी यहाँ तहाँ प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दावली के साथ ही देशज भाषा शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। सुधीर अपनी आंचलिक भाषा का प्रयोग करता है, इससे कथानक में सरसता आ जाती है। उसके कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ वह अनपढ़ पात्र है। शैली की दृष्टि से नाटकीय शैली का बखूबी प्रयोग हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि आलोच्य एकांकी में भाषा शैली सर्वत्र पात्रों के मनोविकारों की अभिव्यक्ति करने में सफल हुई है। अगला बिंदु आता है उद्देश्य। जब कोई एकांकीकार एकांकी लिखता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर के चलता है। डॉक्टर वर्मा का उत्सर्ग एकांकी उद्देश्य प्रधान रचना है। इस एकांकी में ये संप्रेषित किया गया है कि वैज्ञानिक उपलब्धि एक ओर जहाँ विशिष्ट है, वहीं दूसरी ओर अपनों के लिए इच्छाओं का, सपनों का और उपलब्धियों का भी त्याग करना पड़ता है। जहाँ शेखर अपने मित्र की पुत्री के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से अभिनव वैज्ञानिक आविष्कार तक को नष्ट कर देता है, वहीं उद्देश्य के रूप में ये संकेत दिया गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में लीन वैज्ञानिक भी मनोचित दायित्वों से दूर नहीं हो सकता तथा वह सच्चे नारीत्व का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि कोई वैज्ञानिक अपने दोषों को छिपाने के लिए नारी सेवा का बहाना उपस्थित करता है तो ऐसा शेखर रूप में वैज्ञानिक भी दंड से वंचित नहीं
रह सकता और उसे दंड स्वरूप जीवन भर के संचित वैज्ञानिक अनुसंधान से भी हाथ धोना पड़ता है। अन्य तत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि एकांकी के अन्य तत्वों की दृष्टि से भी यह अपने आप में एक सफल एकांकी है। जो संकलन त्रय की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें इसका निर्वाह हुआ है। डॉक्टर वर्मा एक एकांकीकार के साथ साथ सफल अभिनेता भी रहे हैं। यही कारण है कि आप रंगमंच के अनुकूल संकेतों तथा अभिनेता से भली भांति परिचित है। इस दृष्टि से कहा जाए तो उत्सर्ग एकांकी में एकांकीकार ने आरंभ में ही रंग संकेत दिए हैं और अभिनेता की दृष्टि से यह एकांकी अभिनय अंतर्द्वंद की दृष्टि से पात्रों की मनस्थिति के आधार पर इसमें हम देखते हैं कि सफल चित्रण हुआ है, इसलिए हम इसे एक सफल एकांकी भी कह सकते हैं। अंततः इन सभी विवेचनों के बाद हम कह सकते हैं कि डॉक्टर वर्मा का उत्सर्ग एकांकी कला की दृष्टि से एक सफल एकांकी है, जिसमें एकांकीकार ने सामाजिकता को ध्यान में रखकर इस एकांकी को जीवंत रचना के रूप में प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया और इसी प्रसंगवश वैज्ञानिक खोजों की कल्पना भारतीय आत्मदर्शन को आधार मानकर की गई है। छात्राओं, हमने उत्सर्ग एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा की है और आप इस पूरे वीडियो को देखें और सुने। इसमें आप लोगों को जो भी समझ नहीं आए आप पुनः मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।